आपने अग्नि तत्व जो है इस पर आपका सेशन था। अग्नि जो एक एम्पावर एनर्जी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा रिलेवेंट इसलिए है कि आज जो एनर्जी की ही पूरे विश्व में लड़ाई है, जिस कारण से हमारे भी इकोनॉमिक पे असर पड़ रहा है। ये सब ठीक है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं और कितना काम हो पाता है, या ये सिर्फ दिखावे तक ही सीमित है? जब से गवर्नमेंट ने ये रूल लेके आया है कि आप 2% आपको अपने एवरेज 3 इयर्स के बेनिफिट का यूज करना है, तब से काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन इसमें स्टार्ट किए। बट काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा फ्यूचर देखकर बताते हैं कि अब आने वाला जो युद्ध है वो वाटर पर होगा। इतना सच है कि पानी के कारण एक स्ट्रेसफुल भारत होगा। वीर भारत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां विचार सिर्फ बोले नहीं जाते हैं, जमीन पर उतारे जाते हैं। कहा जाता है कि किसी भी संस्था की असली ताकत उसके मुनाफे में नहीं, उसके उद्देश्य में होती है। और जब कोई संगठन अपनी सफलता को सिर्फ व्यापार तक सीमित ना रखकर उसे समाज की सेवा में बदल दे, तब वो कंपनी नहीं, एक परिवर्तन बन जाता है। तो हिंडाल्को एक बहुत बड़ी कंपनी, और यहाँ पर वो CSR देखते हैं। कौन है आज के हमारे गेस्ट? हर साल अगर मैं बात करूं 500 करोड़ रुपए से ज्यादा CSR बजट, और सबसे प्रेरणादायक बात उस राशि का 100% उपयोग। हिमालय से 130 टन कचरा हटाने का अभियान हो, सरस्वती नदी के पुनर्जीवन का प्रयास हो, या देश के दूरस्थ गांव तक स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी सुविधाएं पहुंचाना हो, हिंडाल्को ने बार बार ये साबित किया है कि जब इरादे बड़े हों तो कॉरपोरेट भी राष्ट्र निर्माण का माध्यम बन सकता है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे ही प्रयासों को दिशा देने वाले एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व। जी हाँ, जोरदार तालियों के साथ मैं वेलकम करूंगी अभिजीत राजू जी, CSR हेड हिंडाल्को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले तो सर आपका भोपाल में स्वागत है। और आज अगर हम बात करें सदा नीरा जो आयोजन किया जा रहा है, और पानी जल संरक्षण को लेकर बहुत सारे अलग अलग वक्ता आ रहे हैं, और आप लोगों की बात सुनकर हमको लग रहा है कि यस, हमें भी कुछ करना है। जितने यूथ हैं, जब वो आपको सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिल रही है। आपको कैसा लग रहा है सदा नीरा आयोजन को देखते हुए? इस तरह के आयोजन और भी होने चाहिए। बिल्कुल, इसी से मैं शुरू करूंगा। थोड़ा यूनिक इनका कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप 5 तत्वों को लेकर के बात करते हैं, सिर्फ जल नहीं। और कल भी मैं बात किया था तो उसमें मुझे ये समझ आई कि आप 5 तत्वों को एक साथ देखते हैं। पानी हो, वायु हो, आकाश हो, जल हो, अग्नि हो, तो आप एक साथ जब देखते हैं तभी सही तरीके से आप इकोसिस्टम, पूरा एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं। तो इस तरह का एक यूनिक प्रयास है, और इसमें मुझे भागीदारी करने का मौका मिला, तो मेरे लिए तो एक लर्निंग भी है और काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी थी कि हम इस पर बात कर सकें। जी, अभिजीत सर, आपने अग्नि तत्व जो है इस पर आपका सेशन था, तो थोड़ा अगर इस पर मुझे बताइए कि किस बारे में आप लोगों ने बात करी, और अग्नि तत्व जो है इसकी क्या भूमिका है हमारे ये जो नेचर है उसको बचाने में? यस, अग्नि तत्व रीशेड्यूल हुआ था मेरा, तो अग्नि तत्व के समग्र तत्व पे हम लोगों ने बात की थी, विशेष तौर पे पानी। बट हाँ, उसमें अग्नि भी मैंने चर्चा की थी। अग्नि जो एक एम्पावर एनर्जी की बात करते हैं, जो सबसे प्योरेस्ट चीज़ है, सबसे शुद्ध चीज़ है, जो हमें आज के डेट में सबसे ज़्यादा रिलेवेंट इसलिए है कि आज जो एनर्जी की ही पूरे विश्व में लड़ाई है, जिस कारण से हमारे भी इकोनॉमिक पे असर पड़ रहा है। तो एनर्जी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसको जितना अच्छा से कंजर्व करें, और जो नेचर है, जो नेचर दिया है, उनको कैसे यूटिलाइज किया जाए, उसको फोकस करने पे हम लोगों ने बात किया। जो हमारे पास है उसको कैसे कंजर्व करें, कैसे उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, ये सारी चीज़ों पे हमने बात की थी कल। ओके, अच्छा सर, मैं कई सारे वक्ताओं से यही बात कर रही हूँ कि CSR एक्टिविटी जब भी होती है तो उसकी बहुत सारी फोटोज और अब तो वीडियोस वगैरह भी बन रहे हैं, तो ये सब ठीक है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं और
कितना काम हो पाता है या ये सिर्फ दिखावे तक ही सीमित है? आपका बहुत सही सवाल है। जब से गवर्नमेंट ने ये रूल लेके आया है कि आप 2% आपको अपने एवरेज 3 इयर्स के बेनिफिट का यूज करना है, तब से काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन इसमें स्टार्ट किए। बट हम लोग आदित्य बिरला ग्रुप के पार्ट हैं और हिंडाल्को कंपनी में काम करते हैं। ये सीन्स जब से इनकी जेनेसिस है, तब से ये इनके डीएनए में है कि ये काम हमारे पर्पस में, हमारे हिंडाल्को और हमारे आदित्य बिरला ग्रुप के पर्पस में भी इन रीच लाइफ है। जो हम जो भी करते हैं एक ट्रस्टीशिप के रूप में काम करते हैं। तो हमारा जो कल्चर है काम करने का, वो दिखावा कम, काम ज़्यादा। इसी के लिए हम लोग पिछले 50-60 साल से ऊपर से हम लोग अपने कंपनी में अपने कम्युनिटी के साथ काम करते हैं। यदि आप ईमानदारी से काम करते हैं, तभी आपका कम्युनिटी का सहयोग आपके साथ होता है, तभी आपका अपना एक सस्टेनेबल आप बिजनेस कर पाएंगे। तो वो फोटो सेशन काफ़ी दिन नहीं चलता है। जब आप लोगों के साथ जुड़ के उनकी ज़रूरत को समझ के, उनकी रिक्वायरमेंट को जान करके और अपने विजन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तभी जाके आपके सफलता मिलती है और आपके कंपनी का के साथ लोग जुड़ते हैं। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ अपना काम जो है वो करते रहना चाहिए। बिल्कुल, तभी जिस काम को आप कर रहे हैं वो भी सक्सेसफुल कहलाएगा और जिनके लिए कर रहे हैं उन्हें भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल। पर सर, अगर बात करें इंडस्ट्रीज जो है इनकी, और अगर हम दूसरे साइड देखें नेचर की, दोनों ही बहुत अलग अलग रूप हैं ना। दो एक सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। एक कहता है पैसे कमाओ, पैसे बनाओ, दूसरा कहता है कि नहीं, नेचर को संभालना है। तो आप उस तरह से बैलेंस किस तरह से कर रहे हैं? हिंडाल्को जो है आपकी जो कंपनी, वो किस तरह से ये दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाती है? क्योंकि बैलेंस शीट भी बनानी होती है और दूसरे साइड अच्छा काम भी करना है। तो देखिए, नो डाउट हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और प्रॉफिट करते हैं। ये प्रॉफिट भी अपने देश का आगे ले जाने के लिए जरूरत है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पे जाए। तो इंडस्ट्रीज का होना बहुत ही जरूरी है अपने देश के विकास और जीडीपी को बढ़ाने के लिए, नंबर 1। बट साथ में आप ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी के साथ यदि इंडस्ट्रीज चलाते हैं, गवर्नमेंट ने सारे नॉर्म सेट रखे हैं कि कैसे हम अपने नेचर को देखते हुए, नेचर को ठीक से संभालते हुए हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं और किया जा सकता है। कल भी इसमें बात हुई, चर्चा हुई, तो हमने इसमें बात किया था कि ये बात करना, इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप बात करके इसको कर सकते हो। सस्टेनेबल बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। आप सरप्राइज होंगे कि एक स्मेल्टर चलाने में काफ़ी ईंधन की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपका मोस्टली हमारे कंट्री में कोल बेस्ड पावर प्लांट होता है। और अभी गवर्नमेंट ने इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अपना जो प्रॉब्लम पॉलिटिकल इश्यूज, जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, तो हमारे पास अबंडन कोल है। बट एट द सेम टाइम हम लोग ग्रीन एनर्जी के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 200 मेगावाट प्लस सोलर का प्लान किया है, जिससे इसमें दिस इज एक तरह का यूनिक होगा, क्योंकि स्मेल्टर अभी तक हमारा पावर जो नॉर्मल पावर से चलता है, अब हम ग्रीन पावर से जाएंगे और एक स्मेल्टर चलाने के लिए अनइंटरप्टेड पावर की ज़रूरत होती है। तो ये एक यूनिक प्रयास है पूरे भारत में, और इस तरह के कई प्रोजेक्ट हमारे हैं जो ये दर्शाता है, जो ये बताता है कि हम कितने प्रोएक्टिव है सस्टेनेबिलिटी को लेकर के और इन्वायरमेंट प्रो होने की। ओके, अच्छा सर, जल संरक्षण की बात कर रहे हैं। सदा नीरा में भी जल संरक्षण, जल को कैसे बचाया जाए, कैसे इकट्ठा किया जाए, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड मेरा ये सवाल है कि आप लोग किस तरह से अपने CSR में इसको ऐड कर रहे हैं, और आपकी जो कंपनी है वो किस तरह से लोगों के मतलब जन हिताय में काम कर रही है? बहुत सही सवाल है, क्योंकि जल, आप ये जो पूरे के पूरे आपने कार्यक्रम है, उसमें जल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे। सारे वक्ताओं ने इस पे बात की है, क्योंकि आज के डेट में ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं, क्रिटिकल सब्जेक्ट हो गया है। इसमें लोगों को ध्यान देना ही होगा। तो इसमें हमारी कंपनी खास तौर पे वाटर पॉजिटिव की ओर बढ़ रही है, जो आने वाले टाइम में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे हमारे जो यूनिट्स हैं, हमारे कई यूनिट्स हैं पूरे इंडिया में, सब वाटर पॉजिटिव हो जाए। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप कम से कम पानी अपने कारखाना के कार्य के लिए लें, और जितना भी लेते हैं या नहीं भी ले पाते हैं, लेते हैं तो भी आप समाज को जितने पानी, आप रेन वाटर से ही पानी आता है, कितना आप कंजर्व कर ले, सो दैट उसका यूज साल भर कर सके। तो जल
संचय में हमारा काम होता है, प्रोजेक्ट पे काम होता है, जिसमें हम अपने तरफ से नहीं, जो कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट होते हैं, जो उनकी उद्देश्य है, उसको देखते हुए हम काम करते हैं। जैसे उन्हें पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसानों को होती है अपने फसल के लिए। यदि पानी नहीं होगा, फसल नहीं होगा, माइग्रेशंस होगा और पूरे भारत के विकास में कठिनाइयाँ आएगी। तो हम लोगों को ये प्रयास होता है कि किसान से छोटे छोटे चेक डैम बनाया जाए, जो किसान के सहमति और उनकी विजडम, उनकी समझ से बने और उनके लिए बने। ठीक है, उससे वाटर पॉजिटिविटी में हमें फ़ायदा होगा, वो अलग बात है, लेकिन उन्हें फ़ायदा होना प्राथमिकता हम लोग देते हैं, जिस कारण से वो उसको ओन करते हैं, जिस कारण से उनके मालिकान उनके पास होता है और उनको समझ भी बढ़ती है कि हमें कैसे इसको संभाल के रखना है। तो इस तरह पूरे भारतवर्ष में हमारा प्रयास है कि छोटे छोटे चेक डैम जो बारिश के पानी को रोक करके रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, इस तरह के पूरे यूनिट्स में हम लोग जहाँ पानी की कमी है भी नहीं, वहाँ भी ये प्रयास हम लोग जारी करें, जहाँ कमी है वहाँ भी। ये पिछले हम लोग करीब 20 साल से कर रहे हैं, 10 साल से हम लोग ट्रैकिंग भी कर रहे हैं इसका। इसमें हम लोग साइंटिफिक सपोर्ट भी लेते हैं, जिसका रिपोर्ट भी अपने पास आता है कि हम क्या बदलाव उस क्षेत्र में कर रहे हैं, किस तरह से बदलाव इस पानी संरक्षण से उस क्षेत्र में, उस समाज में क्या आ रहा है। ओके, अच्छा सर, युद्ध की अगर बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा फ्यूचर देखकर बताते हैं कि अब आने वाला जो युद्ध है वो वाटर पर होगा, जिसको सोच पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है कि पानी पे कैसे हो सकता है। हम लोग ब्लेस्ड हैं, मध्य प्रदेश और ऐसे कई स्टेट्स हैं जहाँ पर पानी है, नदियाँ हैं, सूखी नदियाँ नहीं हैं, लेकिन कई ऐसे स्टेट्स हैं, राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो बहुत पानी की कमी है, और भी मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर पानी की बहुत किल्लत होती है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको क्या लगता है सर कि युद्ध अभी कितना दूर है पानी का? ये तो बता रहे मुश्किल है, बट इतना सच है कि पानी के कारण एक स्ट्रेसफुल भारत होगा जो आज से है। कुछ साल पहले आपने विदर्भ महाराष्ट्र में देखा था, हमारी सरकार ने टैंकरों से पानी पहुंचाया था गाँव में। हाँ। तो उसके बाद कई इनिशिएटिव लिया गया कि आज मौका है। तो इस तरह के सिचुएशन कभी भी आ सकते हैं। हमने तो अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि गैस और ईंधन, जो हम लोगों ने अग्नि की बात की थी, एनर्जी के लिए इतनी बड़ी पूरे विश्व में इकोनॉमिकल इश्यूज होंगे। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पानी यदि हम आज के डेट में संभाल के नहीं रखते हैं या उसका संरक्षण नहीं करते हैं बारिश के पानी को, तो बहुत मुश्किल होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। या ये युद्ध के लेवल तक जाएगा कि नहीं जाएगा उसका तो आइडिया नहीं है, बट भारतवर्ष के लिए जहाँ पॉपुलेशन 140 करोड़ प्लस है, तो हमें विशेष तौर पे अपने हर कार्य में, अपने हर उद्देश्य में पानी को सजो के रखना, उनको संभाल के रखने को विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, पर जल संकट की अगर बात करें ना सर, तो इंडस्ट्रीज जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा वेस्ट करती हैं पानी को। इस पे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप तो वहीं पर काम कर भी रहे हैं, CSR में भी हैं, तो क्या कभी आपने हिदायत दी अपनी इंडस्ट्री को कि थोड़ा सा कम यूज़ करना है पानी? यस, देखिए अभी जितना एफिशिएंसी की बात हो रही है, जो आपका वाटर पॉजिटिविटी के लिए सरकार ने भी बोला है, और जो आज का जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें मुझे शायद ही लग रहा है कि कुछ बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी में वेस्टेज है पानी का। रिसाइकलिंग सब जगह होता है, 100% रिसाइकलिंग हमारी सारी फैक्ट्री करती है। वेस्ट आप बाउंड्री के बाहर छोड़ भी नहीं सकते हैं, दैट इज नॉर्म्स के अगेंस्ट है। तो जो कंपनियां जिम्मेदार कंपनियां हैं, वो कभी भी अब बाउंड्री से अपने फेंस के बाहर पानी वेस्ट जाता ही नहीं है, वो फिर से रिसाइकिल होकर के यूटिलाइज होता है इन डिफरेंट प्रोसेस में, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है डिफरेंट प्रोसेस में उसको यूज करने का, किस तरह के पानी का क्वालिटी है उसके हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि पर्टिकुलर, मैं तो अपनी कंपनी के बारे में बात करूंगा, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से वेस्टेज कई सालों से नहीं हो रहा है, तो आगे भी नहीं होगा। ओके, और सर यूथ की अगर बात करें, और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वीर भारत का, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि आपकी कोई ऐसी बात जो हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमें लाख लोग सुन रहे हैं तो उसमें से एक या दो लोग जो हैं उनमें बदलाव ला सकते हैं। तो ये जो पॉडकास्ट है, अगर एक या दो लोग भी इस बात को सुन के जो आपका मैसेज आप देना चाहें, उससे चेंज ले आए और पर्यावरण को बदलने में या जल संकट जो हो रहा है उसे बचाने में योगदान देने लगे, तो ऐसा क्या मैसेज देंगे आप? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम अक्सर किसी भी दायित्व की बात करते हैं तो अपने बड़ों को सोचते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है। जैसे हम सोचेंगे सरकार के बारे में, कंपनी के बारे में, इस संस्थानों के बारे में सोचते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है। बट मैं यही यूथ को बोलना चाहूँगा कि आपका
इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अभी हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं कि कार्बन मिनिमाइज करना है, तो इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट हम सबका कार्बन कंजम्पशन है, हम उसको कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। आपके आज के डेट के यूथ बहुत टेक्नो सेवी हैं, तो आपके कई ऐप हैं जो आपको खुद का दिन भर का कंजम्पशन बेस्ड आपका कार्बन फुटप्रिंट निकाल के देते हैं। तो सिंपल आप टेक्नोलॉजी प्रो टेक्नोलॉजी है, तो आप देखें कि कार्बन फुटप्रिंट आपका कितना है और कहाँ कहाँ आप रिड्यूस कर सकते हैं, कहाँ गाड़ियाँ इस्तेमाल कम करें, पैदल चल सकते हैं, कहाँ कंजम्पशन जो खाना पीना का बर्बादी कम करें, सारे चीज़ में कार्बन फुटप्रिंट है। कि आपको जब भी मौका मिले कुछ पेड़ पौधे लगाएं, पानी संरक्षण जितना कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कम करें, डे टू डे जो हमारा दिनचर्या है उसमें जो पानी के इस्तेमाल है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं या बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो आप इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फोकस करें, खुद का कार्बन फुटप्रिंट देखें और कितना उसको कम कर सकते हैं उसको जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल, तो मतलब इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबल सभी को होना चाहिए, तभी हम मिलजुल कर इस अर्थ को, इस पृथ्वी को बचाने का काम कर सकते हैं। वेल, वीर भारत पॉडकास्ट में आपसे बात कर सर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत पसंद है।